वैली ऑफ द एंड में इंद्राज एरो ने नारुतो के रसीन शुरिकेन को ओवरपावर कर दिया। इन दोनों अल्टीमेट टेक्निक्स का क्लैश सालों से बिल्ड हो रहा था। दो एंशिएंट भाइयों के रीइंकार्नेशंस, दो बेस्ट फ्रेंड्स जो अब बिटर एनिमीज बन चुके थे, और शिनोबी वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए दो बिल्कुल ऑपोजिट सोच। लेकिन इस टाइमलाइन में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो गया। जैसे ही टेक्निक्स टकराई, सासुके के रिनेगान से बूस्टेड इंद्राज एरो की रॉ पावर नारुतो के 6 पार्ट्स रसेन शुरिकन पर हावी होने लगी। शायद ये 4th ग्रेड निंजा वॉर की थकान थी, शायद कुरामा का चक्र अपनी लिमिट से आगे पुश हो चुका था, या फिर शायद उस एक क्रिटिकल मोमेंट में नारुतो का अपने दोस्त को बचाने का रिजॉल्व ही वजह बना, जिसके कारण उसने थोड़ा सा भी होल्ड बैक कर लिया। नारुतो बेहोश हो गया, उसका चक्र पूरी तरह खत्म हो चुका था। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि पूरी वैली में शॉक वेव्स फैल गईं, जमीन में नए नए कैनियंस बन गए और पास के पानी में सुनामी उठ गई। जब धूल बैठी, नारुतो जमीन पर टूटा हुआ और हारा हुआ पड़ा था। उसकी ऑरेंज जैकेट फटी हुई और खून से भरी थी। उसकी सांसें बहुत हल्की थीं, जैसे जिंदगी बस मुश्किल से टिक कर रह गई हो। सासुके अपने हारे हुए दोस्त के ऊपर खड़े थे, बिल्कुल इमोशनलेस और कोल्ड। काफी देर तक सासुके बस नीचे देखकर उस इंसान को घूरता रहा जो कभी उसे छोड़कर नहीं गया था। वही लड़का जो उसके पीछे भागा, लड़ा और उसे वापस लाने के लिए हर हद तक गया। उनकी पुरानी लड़ाई के दौरान बोले गए नारुतो के शब्द सासुके के दिमाग में गूंज रहे थे। अगर तुम विलेज पर अटैक करोगे, मैं तुमसे लड़ूंगा, और अगर तुम कागे के पीछे जाओगे, तब भी मैं तुमसे लड़ूंगा। सासुके का हाथ अपनी तलवार की तरफ गया। लॉजिकल चॉइस बिल्कुल क्लियर थी, उस एक इंसान को खत्म कर दो जो उसकी रेवोल्यूशन को रोक सकता था, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। उसने नारुतो को मारने के बजाय उन दोनों के बॉन्ड को तोड़ना चुना। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे नारुतो, सासुके ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। लेकिन दोस्ती अब एक ऐसी वीकनेस है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम जिस होकागे के सपने से चिपके हुए थे, वो यहीं तुम्हारे साथ ही मर जाता है। मेरे पीछे दोबारा मत आना। उन आखिरी शब्दों के साथ सासुके ने पीठ घुमाई और वहां से चला गया, नारुतो को उनकी फेल्ड फ्रेंडशिप के क्रेटर में टूटा हुआ और अकेला छोड़कर। बाद में ककाशी और साकुरा को सिर्फ नारुतो का टूटा हुआ शरीर मिला। इमरजेंसी रिस्पांस टीम को आने में घंटे लग गए। ककाशी, जो खुद वॉर के दौरान हुई अपनी लड़ाई से अभी तक थका हुआ था, साकुरा और मेडिकल यूनिट के साथ वहां पहुंचा। जो उन्होंने देखा, उससे उनका खून जम गया। नो 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 नो, साकुरा चीखी, नारुतो के बेहोश शरीर के पास घुटनों के बल गिरते हुए। उसके हाथ ग्रीन मेडिकल चक्रा से चमकने लगे जब वो पैनिक में उसकी क्रिटिकल इंजरीज हील करने लगी। वो मुश्किल से जिंदा है, हमें इसे अभी विलेज ले जाना होगा। ककाशी की एक ही विजिबल आंख ने आसपास की पूरी तबाही को स्कैन किया और उसका दिल डूब गया। सासुके जा चुका था, और अगर नारुतो हार गया था तो इसका मतलब था कि अब सासुके अपने प्लान्स बिना किसी रोक टोक के पूरे कर सकता था। इसी दौरान सासुके ने फंसे हुए 5 कागे का पता लगा लिया। 5 ग्रेट नेशंस के लीडर्स अभी भी मदारा के इन्फिनिट सुकियोमी में कैद थे, बिल्कुल हेल्पलेस और इस बात से बिल्कुल अनजान कि सासुके उनकी तरफ बढ़ रहा है। सुनागागुरे का गारा, कोनोहागुरे की त्सुनादे, 4th राइकेग ए, त्सुचिकागे ओनोकी और मिजुगागे मे तेरुमी, दुनिया के सबसे पावरफुल शिनोबी लीडर्स, सब के सब एक ऐसे सपने में फंसे हुए थे जिसे वो रियलिटी समझ रहे थे। अपना वादा पूरा करते हुए सासुके ने सो रहे लीडर्स को तुरंत मार दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिल्कुल कोल्ड एफिशिएंसी के साथ सासुके ने अपनी किडोरी से हर एक कागे का दिल चीर दिया। वो अपने सपने से कभी जाग ही नहीं पाए। शायद यही इकलौती मर्सी थी जो सासुके अपनी रेवोल्यूशन में दिखाने वाला था। अपने आखिरी पलों में वो अपनी विलेजेस के लिए शांति और प्रॉस्पेरिटी के सपने देख रहे थे, बिना जाने कि उनके लोगों के लिए क्या नाइटमेयर इंतजार कर रहा है। पुराना सिस्टम तुम्हारे साथ ही खत्म होता है, सासुके ने उनके बेजान शरीरों से कहा। तुम्हारी हिडन विलेजेस, तुम्हारी छोटी छोटी राइवलरीज, तुम्हारा हेट्रेड का साइकिल, सब कुछ आज यहीं खत्म हो जाता है।
जो तुम्हारी राख से उठेगा वो एक ऐसी दुनिया होगी जो एक कॉमन दुश्मन के डर से यूनाइटेड होगी, और वो दुश्मन मैं हूं। उसके बाद सासुके ने चिबाकू तेंसेई का यूज करके सारे 9 टेल्ड बीस्ट्स को सील कर दिया। एक एक करके सासुके ने हर टेल्ड बीस्ट का शिकार किया। वॉर के बाद या तो वो अपने होस्ट से अलग हो चुके थे या फिर काफी ज्यादा वीकेंड थे। शुकाकू, माताताबी, ईसोबू, सोन गोकू, कोकुओ, साइकेन, चोमेई, ग्यूकी और आखिर में कुरामा, हर एक को सासुके ने पकड़कर अपने रिनेगान से बनाए गए मैसिव प्लैनेटरी डेवस्टेशन स्फीयर्स के अंदर सील कर दिया। नारुतो के बेहोश शरीर से कुरामा को निकालना ऑलमोस्ट उसकी जान ले गया। सिर्फ साकुरा की डेस्परेट मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से वो जिंदा रह पाया, लेकिन वो एक गहरे कोमा में चला गया जो सालों तक चलने वाला था। ये सील किए गए बीस्ट्स बाद में 9 आर्टिफिशियल मून्स बन गए जो धरती के गिर्द घूमने लगे, सासुके की एब्सोल्यूट अथॉरिटी के हमेशा के सिंबल्स बनकर। शिनोबी वर्ल्ड रात को आसमान की तरफ देखता था और अपने पुराने वेपन्स ऑफ वॉर को देखता था जो अब कॉस्मिक प्रिजन्स बन चुके थे, और उन्हें याद दिलाते थे कि टेल्ड बीस्ट्स की पूरी ताकत भी इस नए अथॉरिटी को नहीं रोक पाई। अंत में सासुके ने अपने रिनेगान से इन्फिनिट सुकुयोमी को डिस्पेल कर दिया। अपने रिनेगान और सील किए गए टेल्ड बीस्ट्स की कंबाइंड पावर का यूज करके सासुके ने रिलीज टेक्निक परफॉर्म की। गॉड ट्री मुरझा गया, कुकून्स टूट गए और पूरी दुनिया में लोग अपने परफेक्ट सपनों से धीरे धीरे जागने लगे। दुनिया शांति के लिए नहीं बल्कि सासुके की टिरनी के लिए जागी। सोचो, एक ऐसे सपने से जागना जहां सब कुछ परफेक्ट था, जहां तुम्हारे अपने जिंदा थे, जहां तुम्हारी कोई रिग्रेट नहीं थी, जहां दुनिया बिल्कुल वैसे ही थी जैसे तुम चाहते थे, और फिर अचानक खुद को एक उजाड़ी हुई दुनिया में पाना जहां तुम्हारे लीडर्स मर चुके हैं और एक नया डरावना ओवरलॉर्ड अपनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी डिक्लेयर कर रहा है। सासुके ने खुद को ह्यूमैनिटी का अकेला गवर्निंग अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। जैनजुत्सु और ओवरवेलमिंग पावर के स्ट्रेटेजिक डिस्प्लेस के कॉम्बिनेशन के थ्रू सास्के का मैसेज एक ही वक्त पर शिनोबी वर्ल्ड के हर कोने तक पहुंच गया। उसका ऑर्डर सिंपल था, सारे शिनोबी विलेजेस स्टैंड डाउन करेंगे, सारी मिलिट्री एक्शंस तुरंत बंद होंगी, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स यहीं खत्म होंगे। अब इस दुनिया में सिर्फ एक ही पावर है, मेरी। अगर रेजिस्ट किया तो तुम्हारी विलेज को एग्जिस्टेंस से मिटा दूंगा, अगर कंप्लाई किया तो तुम जिंदा रहोगे। चॉइस तुम्हारी है। डर सभी विलेजेस के लिए यूनिफाइंग फोर्स बन गया, और बस इसी तरह सदियों पुरानी शिनोबी ट्रेडिशंस, विलेज प्राइड और नेशनल आइडेंटिटी सब धीरे धीरे टूटकर बिखर गई। ना कोऑपरेशन की वजह से, ना समझने की वजह से, बल्कि सिर्फ उस एब्सोल्यूट टेरर की वजह से जो किसी भी रेजिस्टेंस की सोच से ही पैदा हो जाता था। नारुतो कोनोहा में एक गहरे, बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव कोमा में पड़ा रहा। एक शांत से हॉस्पिटल रूम में मुरझाते हुए फूलों और गेट वेल कार्ड्स के बीच जो कभी पढ़े ही नहीं जाने वाले थे, नारुतो उजुमाकी बिल्कुल हिलडुल के बिना लेटा हुआ था। वो लड़का जो कभी हार नहीं मानता था, जो नामुमकिन ऑड्स के खिलाफ लड़ा, जो इतने सारे लोगों के दिल बदल चुका था, आज वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। सकुरा रोज उससे मिलने आती थी, उसके वाइटल्स चेक करती, आईवी एडजस्ट करती और कभी सब कुछ के बारे में, कभी बिल्कुल कुछ भी बात करती रहती। तुम्हें उठना ही होगा नारुतो, वो धीरे से कहती। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। लेकिन नारुतो ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसका दिमाग जैसे कॉन्शियसनेस और ऑब्लिवियन के बीच कहीं अटका हुआ था, शायद अभी भी सास्के से लड़ रहा था, एक एंडलेस नाइटमेयर के लूप में। कागे के बिना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स तुरंत धाराशायी हो गए, हर विलेज कियोस में डूब गई, कोई क्लियर सक्सेसर नहीं था, और अपने लीडर्स को अचानक और ट्रॉमेटिक तरीके से खोने के बाद विलेजेस के अंदर ही इनफाइटिंग शुरू हो गई। कौन लीड करेगा, किसके पास अथॉरिटी होगी, और कौन लेजेंडरी कागे की जगह भर पाएगा। सास्के गायब हो गया, एक अनसीन और बदले से भरे शैडो की तरह रूल करते हुए। अपनी पहली डिक्लेरेशन के बाद सास्के जैसे हवा हो गया, लेकिन उसकी प्रेजेंस हमेशा महसूस होती थी। आसमान में चमकते हुए 9 मून्स हर पल याद दिलाते थे, और जब भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट उभरने लगता, जब भी पुरानी राइवलरीज फिर से सर उठाती, सास्के खुद आ जाता। रिबेलियन का जरा सा भी इशारा सास्के की तबाहकुन स्पीड से कुचल दिया जाता। पहली रिबेलियन कुमोगाकुरे के कुछ जोनिन के कोएलिशन से आई, जो अभी भी लेट राइकेडे के लॉयल थे। उन्होंने फोर्सेस इकट्ठी की, प्लान्स बनाए और अटैक की तैयारी की।
रात के बिल्कुल बीच सास्के सीधा उनके एनकैंपमेंट के सेंटर में अपीयर हुआ। सुबह होने तक एक भी रेबेल खड़ा नहीं था। उसने उन्हें मारा नहीं, वो बहुत ज्यादा मर्सी होती। इसके बजाय उसने अपने रिनेगन का यूज करके उनके चक्रा पाथवेज परमानेंटली सेवर कर दिए। एलीट शिनोबी को एक ही रात में पावरलेस सिविलियंस बना दिया। हिडन स्टोन और हिडन सैंड के बीच एक छोटा सा बॉर्डर स्कर्मिश, सास्के ने उनके बीच का एक पूरा माउंटेन धूल बना दिया, उन्हें याद दिलाने के लिए कि उनके पेटी डिस्प्यूट्स का कोई मतलब नहीं था। उसके खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट, पूरा का पूरा क्लैन ही गायब हो गया। उनका कंपाउंड खाली छोड़ दिया गया, बाकी सब के लिए एक वार्निंग के तौर पर। ककाशी ने मजबूरी में फिगर हेड 6th होकागे बनना एक्सेप्ट किया। कोनोहा में ऑर्डर बनाए रखने के लिए किसी को तो आगे आना ही था, किसी को विलेज को खुद से ही टूटने से रोकना था। ककाशी हताके, लेजेंडरी कॉपी निंजा, ने ये पोजीशन पावर के शौक में नहीं बल्कि मजबूरी में एक्सेप्ट की। सॉरी नारुतो, ककाशी ने इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान होकागे मॉन्यूमेंट की तरफ देखते हुए कहा, यह तुम्हारा मोमेंट होना चाहिए था, यह तुम्हारा सपना पूरा होने का दिन होना चाहिए था, पर मैं बस सीट वार्म रख रहा हूं, उम्मीद में कि तुम जाग जाओ और इसे वापस ले लो। लेकिन सब जानते थे सच क्या था। ककाशी सिर्फ नाम का होकागे था, असली पावर उस शैडो के पास थी जो सब पर छाई हुई थी। विलेजेस सिर्फ सासुके के गुस्से से बचने के लिए साथ साथ रह रहे थे। ट्रेड रूट्स दोस्ती की वजह से नहीं, मजबूरी की वजह से खुले। बॉर्डर्स रिस्पेक्ट की वजह से नहीं, डर की वजह से शांत रहे। जॉइंट मिशंस ट्रस्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए होते थे ताकि ऐसा ना लगे कि कोई सीक्रेट अलायंस बन रहा है। ये शांति नहीं थी, ये एक कोल्ड वॉर था जिसमें सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, और उस सुपर पावर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब सीधी अनाहिलेशन होगा। इस घुटन भरी फोर्स्ड पीस के 3 साल गुजर गए। नारुतो जाग गया, शरीर से ठीक लेकिन दिमाग से पूरी तरह टूटा हुआ। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, हॉस्पिटल की तेज लाइट्स के साथ एडजस्ट करते हुए। कुछ पलों के लिए नारुतो को कुछ भी याद नहीं आया, न बैटल, न हार, न लॉस। फिर अचानक सब कुछ एक साथ वापस आ गया। सासुके, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज सालों के इस्तेमाल ना होने की वजह से कांप रही थी। सासुके के कामों के बारे में जानकर नारुतो गहरी निराशा में डूब गया। ककाशी ने उसे सब बताया, हर डिटेल, हर हॉरर, नारुतो की फेलियर का हर एक कॉन्सिक्वेंस, कागे की मौत, टेल्ड बीस्ट्स का सील होना, उसके अपने शरीर से कुरामा का निकाला जाना, और एक ऐसी दुनिया जो अब सासुके के आयरन फिस्ट के नीचे जी रही थी। मैं फेल हो गया, नारुतो ने सीधा सा कहा। उसकी आवाज बिल्कुल खोखली थी। मैंने प्रॉमिस किया था मैं उसे बचाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया था मैं उसे वापस लाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया था मैं होकागे बनूंगा और शांति लाऊंगा, और मैं हर चीज में फेल हो गया। उसने अपना कमरा छोड़ने से इनकार कर दिया, खुद को पूरी तरह जिम्मेदार मानते हुए। दिन हफ्तों में बदल गए, दोस्त मिलने आते रहे, साकुरा, ककाशी, शिकामारू, हत्ता कि रॉक ली भी। लेकिन नारुतो किसी से बात नहीं करता था। वो बस खिड़की के पास बैठा रहता, आसमान में चमकते हुए 9 आर्टिफिशियल मून्स को देखता, जो हर पल उसे उसकी सबसे बड़ी फेलियर याद दिलाते रहते। जो विलेजर्स कभी उसके नाम पर चीयर करते थे, अब वही गलियों में धीरे धीरे बातें करते थे। कुछ लोग उसे सासुके को न रोक पाने का दोष देते थे, कुछ लोग उस पर तरस खाते थे, और ज्यादातर लोग बस उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे। शिकामारू ने चुपके से एक रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑर्गेनाइज की। कितना ड्रैग है ये सब, शिकामारू ने मटर किया जब वो ट्रस्टेड शिनोबी को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड जगह पर इकट्ठा कर रहा था। पर किसी को तो कुछ करना पड़ेगा, हम हमेशा ऐसे नहीं जी सकते। इस रेजिस्टेंस में 5 विलेजेस के शिनोबी थे, गाला के सिबलिंग्स, टेमारी और कांकुरो, मिस्ट, स्टोन और क्लाउड के रिप्रेजेंटेटिव्स और कुनोहा के कई निंजा। उन सब में एक चीज कॉमन थी, ये फेक पीस उनसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नारुतो की पावर उन्हें अभी भी चाहिए थी, भले ही उसका स्पिरिट टूट चुका हो। कुरामा के बिना भी वो अभी भी जिंदा शिनोबी में से सबसे स्ट्रांग है, शिकामारू ने ग्रुप को समझाया। उसके पास सेज मोड है, 6 पाथ्स चक्र है, और ऐसा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है जो दुनिया में किसी से कम नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके पास वो चीज है जो सास्के के पास नहीं है।
वो लोगों को इंस्पायर करना जानता है। हमें उसकी जरूरत है। सकुरा बार बार नारुतो से मिलने आती रही, उसके अंदर की उम्मीद को जगाने की कोशिश करते हुए। याद है जब हम बच्चे थे? सकुरा ने एक विजिट के दौरान कहा, नारुतो के बेड के पास बैठकर, तुम कहते थे तुम कभी गिव अप नहीं करोगे, वही तुम्हारा निंजा वे था ना? तो फिर उसका क्या हुआ? नारुतो ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें लगता है सास्के यही चाहता था? वो आगे बोली, उसकी आवाज भर आ गई। तुम्हें लगता है इताची ने सब कुछ इसी के लिए सैक्रिफाइस किया था, डर और खामोशी से भरी इस दुनिया के लिए? फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। सास्के को पड़ती हुई बेचैनी का एहसास था, लेकिन वो बिल्कुल बेपरवाह रहा। अपने अकेले बेस में सास्के पूरी तरह से अवेयर था कि रेजिस्टेंस फॉर्म हो रही है। उसका रिनगना उसे बड़े चक्रा गैदरिंग्स महसूस करने देता था और उसका इन्फॉर्मेंस का नेटवर्क उसे हर मूव की अपडेट देता था। सासुके के लिए वो सब सिर्फ तूफान से लड़ते हुए कीड़े थे। उन्हें प्लान करने दो। सासुके ने अंधेरे में अकेला खड़े होते हुए खुद से कहा। उन्हें अपनी फोर्सेस इकट्ठी करने दो, उन्हें आने दो। वो भी वही लेसन सीखेंगे जो बाकी सब सीख चुके हैं। एब्सोल्यूट पावर के सामने रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता। हिनाता ने आखिरकार नारुतो का सामना किया, उसके खोए हुए निंजा वे को लेकर। वो चुपचाप उसके रूम में आई। उसकी आंखों में वही डिटर्मिनेशन थी जो कभी पेन इन्वेजन के वक्त नारुतो को हिम्मत दे चुकी थी। नारुतो कुन, उसने नरम आवाज में कहा, तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार क्या कहा था? तुमने कहा था कि मुझे अपनी पूरी कोशिश करते देखकर तुम्हें हिम्मत मिलती है, कि मैं कभी गिव अप नहीं करती। नारुतो ने आखिरकार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और अंदर से बिल्कुल खाली। मुझसे इंस्पायर होके तुम स्ट्रांग बने, खुद पर विश्वास करना सीखा, हिनाता ने आगे कहा, आंसू बहते हुए। और अब मैं वही तुम्हारे लिए करने की कोशिश कर रही हूं। प्लीज नारुतो कुन, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। गिव अप मत करो, ये तुम्हारा निंजा वे है ना? उसके शब्दों ने नारुतो की पुरानी डिटर्मिनेशन की एक छोटी सी चिंगारी जला दी। नारुतो ने शिकामारू और रेजिस्टेंस लीडर से मिलने के लिए हां कर दी। ये वो नारुतो नहीं था जो वॉर में लड़ा था। उसकी मूवमेंट्स धीमी हो चुकी थी, ज्यादा सोची समझी हुई। उसकी आंखों में वो पुरानी आग नहीं थी, लेकिन वो खड़ा था और यही शुरुआत के लिए काफी था। मैं करूंगा, नारुतो ने धीरे से कहा। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगा, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ भी ना करना दोबारा ट्राई करके फेल होने से भी ज्यादा बुरा है। उन्होंने सासुके का अकेला बेस कोस्टलाइन के पास ढूंढ लिया। इंटेलिजेंस गैदरिंग और ट्रैकिंग टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन का यूज करके रेजिस्टेंस ने सासुके की लोकेशन ट्रेस कर ली। एक दूर दराज कोस्टल एरिया जो किसी भी विलेज से काफी दूर था, चारों तरफ खतरनाक क्लिफ्स और तूफानी समंदर से घिरा हुआ। प्लान बिल्कुल सिंपल था, एक फुल स्केल डेस्परेट असॉल्ट। कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई स्मार्ट ट्रैप नहीं था, बस ओवरवेलमिंग फोर्स और ये उम्मीद कि शायद साथ मिलकर वो सासुके की पावर के बराबर आ पाएं। ये एक सुसाइड मिशन था और सब लोग ये बात जानते थे। नारुतो जानता था कि वो सासुके को मार नहीं सकता, सिर्फ रोक सकता है। अब भी, सब कुछ हो जाने के बाद भी, नारुतो अपने बेस्ट फ्रेंड को मारने का ख्याल अपने दिल में नहीं ला पाया। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे सील कर दूंगा, नारुतो ने शिकामारू से कहा, पर मैं उसे मारूंगा नहीं, यही मेरी लाइन है। शिकामारू आर्ग्यू करना चाहता था, लेकिन उसे पता था यह बेकार होगा। सासुके को ना मार पाने की यह जिद ही नारुतो की सबसे बड़ी वीकनेस थी और साथ ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी। रेजिस्टेंस टीम अंधेरे की आड़ में रवाना हो गई। 50 से ज्यादा एलीट शिनोबी रात के अंधेरे में बिना आवाज किए आगे बढ़े। रॉक ली, सकुला, शिकामारू, टेमारी, कांकुरो और हर विलेज के बेस्ट फाइटर्स। ये ह्यूमैनिटी का आखिरी डेस्परेट गैम्बल था। सासुके उनका इंतजार कर रहा था। उसे उनकी आने की उम्मीद कई दिन पहले से थी। उजाड़ से बीच पर अकेला खड़ा सासुके सनराइज देख रहा था। उसका रिन्नेगन पूरी तरह एक्टिव था। वो उन्हें माइल्स दूर से महसूस कर चुका था। उसका एक हिस्सा ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड था। क्या वो सच में सोचते थे कि ये काम करेगा?
रेजिस्टेंस बीच पर पहुंची और सासुके को घेरा बनाकर घेर लिया। उन्होंने एक परफेक्ट सर्कल बना लिया, हर पॉसिबल एस्केप रूट बंद कर दिया। हालांकि सब जानते थे कि सासुके को भागने की जरूरत ही नहीं थी। पीछे समंदर की लहरों की जोरदार आवाज थी और सुबह का सूरज रेत पर लंबी परछाइयां डाल रहा था। नारुतो ने आखिरी बार सासुके से अपना फैसला बदलने की गुहार लगाई। सासुके, नारुतो आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, ये रास्ता गलत है। ये वो नहीं है जो इटाची चाहता था। ये शांति नहीं, सिर्फ डर है। प्लीज, अभी भी वक्त है। सासुके ने एक बहुत बड़ा, बिल्कुल कैजुअल शिनरा तेंसेई छोड़ दिया। जबरदस्त रिपल्सिव फोर्स हर तरफ फैल गई। दर्जनों शिनोबी को रैग डॉल्स की तरह पीछे उड़ा दिया। पेड़ उखड़ गए, बीच एक बड़े क्रेटर में बदल गई और समंदर का पानी तक पीछे धकेल दिया गया। पानी के बीच एक टेम्पररी कैनियन बन गया। मैं तुम्हारे इस पीछे सुनना खत्म कर चुका हूं नारुतो, सासुके ने ठंडे टोन में कहा। बैटल शुरू हो गई। रेजिस्टेंस पूरी डेस्परेशन के साथ लड़ रही थी। वो वेव्स में अटैक करने लगे, नंबर्स के दम पर सासुके को ओवरवेल्म करने की कोशिश करते हुए। हर डायरेक्शन से निंजुत्सु आ रहे थे। आग, पानी, मिट्टी, बिजली, हवा। शिकामारू ने शैडो पोजेशन का यूज करके सासुके को बाइंड करने की कोशिश की। तेमारी के विंड टेक्निक्स ने क्लोज रेंज फाइटर्स के लिए ओपनिंग्स बनाई। लेकिन सासुके उन सब अटैक्स के बीच एक गोस्ट की तरह मूव कर रहा था। उसका शारिनगान हर मूव पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता था। उसका रिनिनगान हर जुत्सु को या तो एब्जॉर्ब कर लेता या डिफ्लेक्ट, और उसकी स्पीड उसे लगभग अनटचेबल बना रही थी। रॉक ली ने 7th गेट खोल दिया, इंसाने से ज्यादा स्पीड के साथ अटैक करते हुए। 7th गेट, गेट ऑफ वंडर, ओपन। ली का बॉडी लाल हो गया। उसकी पावर इतनी बढ़ गई कि हवा तक कांप उठी। वो एक नीला ब्लर बन गया। उसके पंचेस और किक्स आंखों से फॉलो करना मुश्किल हो गया। एक पल के लिए लगा जैसे ली सच में हिट लैंड कर देगा, लेकिन सासुके का रिनिनगान इस स्पीड को भी देख पा रहा था। वो मिलीमीटर्स के डिफरेंस से डॉज करता रहा, एनर्जी कंजर्व करता हुआ, परफेक्ट काउंटर का इंतजार करता हुआ। साकुरा ने अपनी 100 हीलिंग्स चक्रा अनलीश की, सासुके की तरफ दौड़ते हुए। उसके फोरहेड पर डायमंड मार्क तेज चमक उठा। उसकी चक्रा एनहांस्ड स्ट्रेंथ जमीन तक तोड़ सकती थी। सासुके, ये यहीं खत्म होता है। उसने बिना हिले गेंजुत्सु में फंसा दिया। साकुरा की आंखें फैल गईं, फिर बिल्कुल खाली हो गईं। वो चार्ज करते करते ही गिर पड़ी, एक ऐसे इल्यूजन में फंसकर जहां वो बार बार अपने दोस्तों को मरते हुए देख रही थी। सासुके को आंखों से कांटेक्ट भी नहीं बनाना पड़ा। उसके रिनेगन की पावर ने ट्रेडिशनल गेंजुत्सु के रूल्स ही बेकार कर दिए थे। नारुतो ने 6 पाथ्स सेज मोड एक्टिवेट किया और सीधा सासुके से भिड़ गया। कुरामा के बिना भी नारुतो के पास हगोरोमो से मिला 6 पाथ्स चक्रा अभी भी था। उसकी आंखें क्रॉस लाइक पैटर्न में बदल गईं। उसका बॉडी एक अलग ही रोशनी से चमक उठा और उसके आसपास 9 ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स मटीरियलाइज हो गए। उनका क्लैश पूरी कोस्ट लाइन को तबाह करते हुए मैप ही बदल देता है। जब नारुतो और सासुके सच में भिड़े तो ये गॉड्स को लड़ते देखने जैसा था। घर के साइज के रासन गन्स परफेक्ट सुसानु स्लैशेस से टकरा रहे थे। हीट और प्रेशर से जमीन पिघलने लगी, पहाड़ गिर गए, समंदर उबलने लगा। बाकी रेजिस्टेंस फाइटर्स बस देखते रह गए। इस लेवल की पावर के सामने उनकी टेक्निक्स बिल्कुल बेकार थी। कुछ ने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ शॉक वेव से ही उड़े जा रहे थे। नारुतो हिचकिचाया, अब भी लीथल फोर्स यूज नहीं कर पाया, और यहीं थी वो फेटल फ्लॉ। उस क्रूशल मोमेंट में जब नारुतो के पास मौका था सब खत्म करने का, सासुके को परमानेंटली रोकने का, वो रुक गया। उसका पंच आखिरी सेकंड में पुल हो गया। उसका रासन गन वाइटल ऑर्गन से थोड़ा सा साइड में निकल गया। सासुके ने इस वीकनेस का फायदा उठाया और नारुतो का चक्रा बिना रहम के अब्सॉर्ब कर लिया। अपने रिनेगन के प्रेतापात का यूज करके सासुके ने नारुतो को पकड़ लिया और उसका चक्रा ड्रेन करना शुरू कर दिया। इसी वजह से तुम पहले हारे थे नारुतो, और इसी वजह से तुम हमेशा हारोगे। तुम बहुत ज्यादा केयर करते हो, तुम बहुत ज्यादा हिचकिचाते हो, और जब फाइट जान से जान की हो तो हेजिटेशन का मतलब होता है हार। बाकी बचे रेजिस्टेंस फाइटर्स को सिस्टमैटिकली इनकैपेसिटेट कर दिया गया। एक एक करके सासुके ने सबको हैंडल किया। मार के नहीं, वो बहुत क्विक होता। इसके बजाय उसने हड्डियां तोड़ी, चक्र पाथवेज काट दिए और उनके स्पिरिट्स तोड़ दिए।
वो चाहता था कि वो इस दिन को याद रखें जिंदगी भर के लिए, एक परमानेंट रिमाइंडर के तौर पर कि एब्सोल्यूट पावर को चैलेंज करने का क्या अंजाम होता है। सासुके ने उन्हें मारा नहीं, उसने उनके शरीर और रूह दोनों तोड़ दी। रॉक ली कभी ठीक से चल नहीं पाएगा। शिकामारू का स्ट्रेटेजिक दिमाग इस परफेक्ट फेलियर की याद से हॉन्टेड रहेगा। तेमारी सालों तक नाइटमेयर्स से चीख कर उठेगी। और साकुरा घंटों तक उस जेनजुत्सु में फंसी रही, बार बार फेलियर और मौत के एंडलेस सीन्स जीती हुई। पूरी तरह ड्रेन हो चुका नारुतो सासुके के सामने घुटनों पर गिर गया। तुम्हारा सपना मर चुका है नारुतो, सासुके ने ठंडे अंदाज में कहा। तुम जिस होकागे बनना चाहते थे वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम जिस शांति का सपना देखते थे वो सिर्फ डर के थ्रू ही एग्जिस्ट कर सकती है। तुम जिस दोस्त को बचाना चाहते थे वो बहुत पहले ही मर चुका है। रियलिटी एक्सेप्ट करो नारुतो, तुम हार गए। रोते हुए नारुतो को एहसास हुआ कि वो सच में सबको फेल कर चुका था। आंसू नारुतो के चेहरे से बहते रहे जब वो तबाह हो चुकी बीच पर घुटनों के बल बैठा था, अपने टूटे हुए साथियों से घिरा हुआ। हर इंसान जिसे उसने प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, हर सपना जिसे पूरा करने की कसम खाई थी, हर बॉन्ड जिसे बचाने के लिए लड़ा था, सब कुछ बिल्कुल बेकार। सासुके ने उनकी तरफ पीठ कर ली। बैटल खत्म हो चुकी थी। उसने उन्हें जिंदा छोड़ दिया, उम्मीद की बेकारी के जिंदा मॉन्यूमेंट्स के तौर पर। नाकाम रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया में सासुके के एब्सोल्यूट रूल को परमानेंट कर दिया। रेजिस्टेंस की हार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अगर नारुतो उजुमाकी, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर का हीरो जो गॉड्स तक को हरा चुका था, अगर वो भी सासुके को नहीं रोक पाया तो फिर कौन रोक सकता था? मैसेज बिल्कुल क्लियर था, रेजिस्टेंस नामुमकिन है। शैडो होकागे के राज में साल दशकों में बदल गए। इस नई दुनिया में वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। बच्चे बड़े हुए बिना किसी और रियलिटी को जाने। हिडन विलेजेस के गोल्डन डेज की पुरानी कहानियां पहले लेजेंड्स बनी, फिर मिथ्स, और फिर धीरे धीरे बिल्कुल भुला दी गईं। निंजा विलेजेस का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता हिस्ट्री बन। जब सिर्फ एक ही अथॉरिटी थी तो विलेज आइडेंटिटी मेंटेन करने का क्या पॉइंट? धीरे धीरे हिडन विलेजेस सिर्फ विलेजेस बनकर रह गए। निंजा एकेडमीज बंद हो गईं, ट्रेडिशंस खत्म हो गईं, शिनोबी का तरीका एक गुजरे हुए जमाने का रेलिक बन गया। कोई वॉर्स नहीं थी, सिर्फ तेज और बेहद ब्रूटल पुलिसिंग एक्शंस। सासुके का विजन पूरा हो चुका था। अब कोई ग्रेट शिनोबी वॉर्स नहीं थे, कोई विलेजेस एक दूसरे को बर्बाद नहीं कर रहे थे। लेकिन ये शांति समझने या कोऑपरेशन से नहीं आई थी, ये आई थी ओवरवेलमिंग, क्रशिंग फोर्स से, जो रेजिस्टेंस को सोचने लायक भी नहीं छोड़ती थी। नारुतो गुमनामी में जीने लगा, एक टूटा हुआ इंसान, अपनी यादों से घिरा हुआ। वो कभी एक्टिव ड्यूटी पर वापस नहीं गया। इसके बजाय नारुतो कोनोहा के आउटस्कर्ट्स में एक छोटे से घर में रहने लगा, बहुत कम लोगों से बात करता हुआ। वो अपने दिन 9 मून्स को देखते हुए गुजारता, सोचता रहता कि उसने कहाँ गलती की होती तो शायद सब कुछ बदल सकता था। जिराया की मौत, नेजी का सैक्रिफाइस, और वो सब लोग जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। अगर एंड ऐसा ही होना था तो इन सब का मतलब क्या था? साकुरा ने कभी शादी ना की और अपनी जिंदगी शांत हीलिंग को समर्पित कर दी। उसने एक छोटी सी मेडिकल क्लिनिक चलाई जहां वो उन लोगों का इलाज करती थी जो महंगी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कभी कभी वो नारुतो से मिलने आती, उसके पास चुपचाप बैठ जाती। दोनों के पास उस दर्द के लिए शब्द नहीं थे जो वो साथ शेयर करते थे। अपने टीममेट का लॉस, अपने दोस्त का लॉस, और उस दुनिया का लॉस जिसे बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। टेल्ड बीस्ट्स सील ही रहे, रात के आसमान में भूले बिसले चांद बनकर। वो 9 स्फीयर्स चुपचाप ऑर्बिट करते रहे, एंशिएंट चक्रा बींग्स के लिए इटर्नल प्रिजन्स बनकर। कभी कभी लोग आसमान की तरफ देखकर सोचते थे ये क्या चीज है, लेकिन पुरानी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट के बिना वो बस वहीं थे, अजीब से सेलेस्टियल बॉडीज जिनका कोई मतलब नहीं रहा। सासुके ने अपना गोल हासिल कर लिया, एक ऐसी दुनिया जहां कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हर ऑब्जेक्टिव मेजर से देखा जाए तो सासुके सक्सेसफुल था। कोई वॉर्स नहीं, कोई विलेज कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, हेट्रेड का साइकिल नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं गया। ह्यूमैनिटी एक सिंगल पावर स्ट्रक्चर के नीचे यूनाइटेड थी। क्राइम लोएस्ट लेवल पर था, स्टेबिलिटी एब्सोल्यूट थी। लेकिन ये शांति डर से पैदा हुई थी।
इसमें किसी तरह की गर्माहट नहीं थी। लोग एक दूसरे की मदद कंपैशन से नहीं करते थे, बल्कि इस डर से कि कहीं ट्रबल मेकर्स से एसोसिएट ना हो जाएं। फेस्टिवल्स खुशी से नहीं मनाए जाते थे, बल्कि सिर्फ ऑब्लिगेशन के लिए। हंसी रेयर थी, सच्चे स्माइल्स उससे भी ज्यादा रेयर। ये एक शांत दुनिया थी, लेकिन महसूस मौत जैसी होती थी। सास्के इमॉर्टल बनकर अपने खामोश किंगडम पर हमेशा नजर रखता रहा। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स के नॉलेज और अपनी रिनिगन मास्टरी का यूज करके सास्के ने खुद को फंक्शनली इमॉर्टल बना लिया था। वो इस दुनिया को सालों के लिए नहीं, बल्कि सदियों के लिए देखता रहने वाला था। हमेशा अलर्ट, हमेशा अकेला। वो दुनिया का सेवियर भी था और उसका एटर्नल जेलर भी। सास्के इस आयरनी को समझता था। उसने ह्यूमैनिटी को खुद से बचाया, लेकिन उसका एटर्नल वार्डन बनकर। उसने शांति हासिल की, लेकिन फ्रीडम को खत्म करके। उसने सबको प्रोटेक्ट किया, लेकिन उन्हें अपना कैदी बनाकर। कभी कभी गहरी तन्हाई में सास्के को रिग्रेट की एक छोटी सी चिंगारी महसूस होती थी। देर रात अपने आइसोलेटेड फोर्ट्रेस में सास्के कभी कभी रुककर सोचता, क्या कोई और रास्ता था? क्या वो और नारुतो कोई अलग पाथ चुन सकते थे? उन लम्हों में वो लगभग भूल चुका होता था कि दोस्त होना कैसा लगता है। उसी बीच पर नारुतो की आखिरी डेस्परेट गुहार याद आती, सास्के, ये रास्ता गलत है। वो शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहते थे, उसके सबसे अंधेरे पलों में। नारुतो की आंखों का वो लुक जब उसे एहसास हुआ था कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। अपने बेस्ट फ्रेंड के रोते हुए हारने की आवाज। लेकिन वो हमेशा उस फीलिंग को कुचल देता और अपने रास्ते पर और मजबूती से चलता। नहीं, सास्के खुद से सख्ती से कहता, रिग्रेट वीकनेस है, डाउट फेलियर है। मैंने ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि ये जरूरी था। दुनिया मेरी वजह से ज्यादा सेफ है, बस इतना काफी होना चाहिए। लेकिन हर गुजरते साल के साथ खुद को ये समझाना और मुश्किल होता गया। अंत में नारुतो बुजुर्गी की वजह से मर गया, अब भी रिग्रेट से भरा हुआ। 83 साल की उम्र में नारुतो उजुमाकी शांति से अपने छोटे से घर में चल बसा। ना कोई ग्रैंड फ्यूनरल, ना कोई सेरेमनी, बस कुछ पुराने दोस्त, एक ऐसे इंसान को अलविदा के। उसके आखिरी शब्द सिंपल थे, सॉरी सास्के, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। सास्के ने अपने इकलौते दोस्त का चक्र इस दुनिया से गायब होते महसूस किया। हजारों मील दूर सास्के अचानक रुक गया। उसका रिनगन दशकों से नारुतो के चक्र सिग्नेचर को क्वाइटली मॉनिटर कर रहा था। उसे हमेशा पता था वो कहां है, उसे हमेशा पता था वो जिंदा है। और फिर अचानक कुछ भी नहीं। दशकों में पहली बार सास्के उचिहा के आंसू गिरे। वो धीरे धीरे बिना आवाज के गिरते रहे जब सास्के अपने फोर्ट्रेस में अकेला खड़ा था। उसकी पास्ट लाइफ से जुड़ा आखिरी कनेक्शन खत्म हो चुका था। टीम 7 खत्म हो चुकी थी। जो सपने उन्होंने कभी साथ देखे थे वो धूल बन चुके थे। उसने जो भी हासिल करना चाहा था सब हासिल कर लिया, और जो सबसे ज्यादा मैटर करता था सब खो दिया। दुनिया उसकी निगरानी में सेफ रही, लेकिन बिल्कुल रुकी हुई। शिनोबी का जमाना खत्म हो चुका था और उसकी जगह एटर्नल ऑर्डर ने ले ली थी। सास्के अंधेरे में अकेला बैठा था, एक परफेक्ट लेकिन बेहद ट्रैजिक रूलर।